Following a conventional arranged marriage in 1985, she joined her husband in the Gulf. एक औपचारिक शादी के बाद 1985 में वो अपने हस्बैंड के पास गल्फ यानी कि अरब कंट्रीज़ में चली गई. अंडर द स्ट्रेन ऑफ डाउरी प्रेशर्स, जो दहेज है उसके तनाव में नीरजा रिटर्न होम टू हर पेरेंट्स इन बॉम्बे विद इन 2 months. वो 2 महीने के अंदर ही वापस अपने माता पिता के पास बॉम्बे लौट आई. डाउरी क्या होता है? दहेज होता है जो शादी के वक्त एक लड़की को उसके माता पिता के द्वारा जो सामान या पैसा वगैरह दिया जाता है वो. ठीक है. नीरजा वॉज अ वुमन ऑफ डिग्निटी. नीरजा एक लड़की थी, एक औरत थी जिसके पास आत्मसम्मान था एंड स्ट्रेंथ और सामर्थ्य था. शी वुड नॉट रेलेंट टू प्रेशर्स ऑफ डाउरी. वो डाउरी यानी दहेज के जो प्रेशर हैं, जो उसको प्रेशराइज किया जाता था दहेज लाने के लिए, उसके लिए वो नहीं मानी. हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस फॉर हर रिटर्न टू हिम. उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने बहुत अपमानजनक जो कंडीशंस है, बहुत कंडीशंस बनाई उसके लिए कि वो उसके पास वापस आ जाए. एंड नीरजा's फैमिली डिड नॉट कंप्लाई. पर नीरजा की फैमिली इस बात को लेकर नहीं मानी. द मैरिज हैड टर्न्ड सोर. उसकी शादी ठीक से नहीं चली. नीरजा डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ. नीरजा ने डिसाइड किया कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी और वो आगे बढ़ गई. एंड शी डिसाइन अ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट. और उसने एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया यानी कि वो मॉडल बन गई. अ लिटिल लेटर शी अंडरटुक द ट्रेनिंग ऑफ फॉर अ फ्लाइट पर्सर विद पैन एम. कुछ टाइम के बाद उसने ट्रेनिंग ली फ्लाइट पर्सर की. फ्लाइट पर्सन का मतलब होता है फ्लाइट अटेंडेंट. फ्लाइट अटेंडेंट का मतलब है जो एयर होस्टेसेस वगैरह होती हैं उनके जो हेड फ्लाइट अटेंडेंट होता है वो उनका जो हेड होता है. विथ पैन एम इमेंसली डेडिकेटेड, नीरजा मेड अ रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट. और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड जो नीरजा थी अपने काम को लेके और बहुत जिम्मेदार थी और प्रतिबद्ध एक फ़्लाइट अटेंडेंट बन गई. On 5 September 1986, she had returned from a day-long shoot for a modeling assignment. 5 सितंबर 1986 को वो वापस अपने घर आई पूरे दिन के मॉडलिंग शूट के असाइनमेंट के बाद. She was the senior flight purser on the flight on which her courage was to be tested. और वो फ्लाइट पे वो फ्लाइट पर्सर थी. फ्लाइट पर्सर मतलब जो हेड फ्लाइट अटेंडेंट होता है फ्लाइट पर, और उसका जो करेज है, उसका साहस, उसको उसका टेस्ट देना था. द टेस्ट दैट मेड हर सो वेरी स्पेशल टू आवर कंट्री. और उस टेस्ट ने उसे हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, मानवता के लिए बहुत स्पेशल बना दिया. एट कराची द प्लेन वॉज हाईजेक्ड बाय 4 हैवीली आर्म टेररिस्ट. कराची में जो प्लेन था, जो इस एरोप्लेन में वो जा रही थी, वो हाईजेक कर लिया गया, उसका अपहरण कर लिया गया. मतलब कि किसके द्वारा? 4 हैवीली आर्म टेररिस्ट, 4 जो हथियार से बद्ध आतंकवादी थे उनके द्वारा. मतलब उनके पास आर्म्ड मतलब होता है जो हथियार वगैरह होते हैं. ठीक है. उनके साथ जो टेररिस्ट वहाँ आए थे उन्होंने उस प्लेन को हाईजेक कर लिया. इमीडिएटली नीरजा रश्ड टुवर्ड्स द कॉकपिट टू इन्फॉर्म द कैप्टन. और जल्दी ही नीरजा कहाँ दौड़ी? कॉकपिट की तरफ, जहाँ कैप्टन होता है, जो पायलट वगैरह बैठे रहते हैं, जो प्लेन को वहाँ से कंडक्ट करते हैं. ठीक है. उनकी तरफ. अ टेररिस्ट कोट हर बाय हर पोनीटेल. एक टेररिस्ट ने उसको उसके बालों से पकड़ लिया जो उसने पोनीटेल बना रखी थी. बट शी मैनेज टू शाउट द हाईजेक कोड. पर वो हाईजेक कोड को चिल्लाने में सफल रही. मतलब उसने सबको बता दिया कि प्लेन हाईजेक हो चुका है. अनदर फ्लाइट अटेंडेंट हु कॉट द कोड. दूसरा फ्लाइट अटेंडेंट उस कोड को पकड़ा. मतलब कि वो कोड उसके तक पहुंच गया और उसे उसने कन्वेट कर दिया आगे, उसने उसे आगे पहुंचा दिया.